मेरिट ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने हासिलपुर डिपो पर अफ्तार और डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें एमडी हैदर सुलेमान साहिब, असिस्टेंट सेल मैनेजर आसिफ जावेद जट साहिब, जोनल सेल्स मैनेजर वकार साहिब, डिपो इंचार्ज परवेज इकबाल, सेल्स ऑफिसर सिमाब साहिब, फयाज जतोई साहिब और सेल टीम ने शिरकत की। इफ्तारी के मौका पर आलमी वबा कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की गई। मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हमारी पूरी टीम कोरोना वायरस के सबब अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से निभा रही है। थाना सदर डस्का पुलिस की कार्रवाई। डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस 5 रुकनी डकैत गैंग उस्मान उर्फ सुल्तान सरगना समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, मोटरसाइकिलें, नकदी, मोबाइल फोन, असलहा और मनशियात बरामद। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी की खुसूसी हिदायत पर सब इंस्पेक्टर जहांजेब थाना सदर डस्का मुलाजमान पर मुश्तमिल टीम ने शबो रोज मेहनत करते हुए डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस उस्मान उर्फ सुल्तान गैंग, 5 रुकनी गैंग के मुल्जिमान उस्मान अली उर्फ सुल्तान वल्द अब्दुल मजीद सकना राम अराइया, आतिफ उर्फ आती वल्द मोहम्मद शरीफ सकना राम अराइया, आतिफ भट्ट वल्द सईद भट्ट सकना गुलोटियाँ खुर्द, मोहम्मद बूटा वल्द रियासत अली सकना गुलोटियाँ खुर्द, उसामा वल्द मंशा सकना राम अराइया को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गैंग के कब्जे से शहरियों से छीने गए माल मसरूका, जिसमें मोटरसाइकिलें 3 अदद, मोबाइल फोन 8 अदद, नकदी 1,15,000 रुपए, चट 7 किलो 80 ग्राम और 3 अदद नाजायज असलहा, पिस्टल 30 माह बोर, मुतादिद गोलियां बरामद। दुराने तफ्तीश मुल्जिमान ने 16 से ज़ायद मुकदमात ट्रेस हुए हैं। डीपीओ सियालकोट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट को शर पसंद अनासिर से हर सूरत पाक किया जाएगा और आपने अवामुल नास से अपील की कि वो घिनौने जराइम में मुलविस लोगों की निशानदही करें ताकि उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जा सके। सियालकोट पुलिस अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। इंशाअल्लाह सियालकोट को अमन का गहवारा बनाकर दम लेंगे। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से। म्यूनिसिपल कमेटी की बेहिसी बरकरार। शहबाज खान आगाह कीजिएगा, यहाँ के लोगों का क्या कहना है। उनका कहना है बार बार कहने पर म्यूनिसिपल कमेटी की बेहिसी बरकरार, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है। हर तरफ कूड़ा करकट जमा है, बदबू फैली हुई है, गुजरना मुश्किल, खास तौर पर कब्रिस्तान में आना दुश्वारी हो रही है। लोग सरापा एहतजाज हैं। हमारा मुतालबा है असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू फिल 4 नोटिस लें। मैं मौजूद हूँ कोट अद्दू का जो स्टेडियम है उसके बैक साइड पे देखा जा सकता है कि बिल्कुल बंद है। इंतज़ामिया को बार बार कहने के बावजूद इंतज़ामिया के नाफिज़ हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद आए, इनसे बात करने, इनका क्या कहना है। जी ये शहर का वस्त है, कोट अद्दू शहर का वस्त है। एक साइड पे इधर कब्रिस्तान है, दूसरी साइड पे इधर स्टेडियम है। गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। बार बार म्यूनसिपल इंतज़ामिया को इसके बारे में आगाह किया गया है, लेकिन शहर के वस्त में जो है ना यहाँ गंद डाला जा रहा है। इसको डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है, जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं। ये बच्चे इधर देखें, इधर स्टेडियम में खेलते हैं इनकी, और ऊपर से कोरोना का जिस तरीके से अभी ये चल रहा है आपके सामने सूरत हाल, लेकिन ये म्यूनसिपल इंतज़ामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर। खबर शामिल करते हैं तहसील कोट छट्टा के शहर माना अहमदानी कस्बा सदकेवाला की, जहां के रोजादारान कई दिनों से बिजली का ट्रांसफर दोबारा न लगने की वजह से शदीद गर्मी में तंग हो रहे हैं, मगर कोई बात सुनने को तैयार नहीं। एसडीओ कोट छट्टा भी अपने अमले समेत खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कल साहब ये खंबा था, ये खंबे ते बजन लगने ट्रांसफार्मर ते ट्रांसफार्मर ये पे था, ये 7वीं 8वीं दी मारे ये सारा कुछ इतनी करे जूं दा तू पे था। ये अपनी यानी कि कोई महकमे वाले कोई दोबारा रीबिल्ड किते ने, कोई सेट ठीक है हूँ ही कोई लावन किते पे था। वो आदि यू के जनो आदि भाई मैं कि कहीं घरे दाल रही थे कहीं कोई आदि मैं थी मोहम्मद खान का बंदा ही मैं जेरे धी 14 बंदा सब धी 14 तो निकल गए ना। अब ये तो पब्लिक मरली पी है। असा को में लगता था जब तामिल बागें जाई तो अफ्रीका का मुल्क है, जा सही तक जमहूरियत का नहीं समझे वे। असा गोदेगिरी आदि जैसा फंसे बजे हैं। बिजली 8वीं हमारे पता कहनी ही कहना सिर्फ बिजली टैंक पानी कहनी ना सहरी अफ्तारी का पता लग दे। मेहरबानी करो का सब ही को कितनी एसडीओ का को ही को कितनी सेट करवा दो अगर तोरे को लोग थी तो, अगर नहीं थी तो पीछे कहते ना पोलिटिकल बे तो पोलिटिकल ऐसा इन्हें बुझे। ये इलेक्शन जिले थी इलेक्शन के दौरान इन्हें मुँह दी है अगे पीछे कर इन्हें शिकल ही कहते दे जे कहते मोहम्मद खान है तो एबा खान है। ये मेहरबानी करो कल सब जगह थी ना तो आज तुम कशा करो
نہ تو کل کو صحیح دا صحیح بند کریں دیں یہ SDO کے خلاف اسیں کاروائی کرویں دیں قانونی مہربانی صحیح. خیرپور ناتن شاہ بیاپاری اور تاجر بھی غیر محفوظ. خیرپور ناتن شاہ دن دہاڑے لاکھوں روپے ڈکیتی کی بڑی واردات. معزز بیوپاری گل حسن شیخ کے منشی سے دن دہاڑے 3 مسلح افراد کا ہتھیاروں کی نوک پر 6,80,000 نقد رقم لوٹ کر بآسانی فرار. واقعے کا سن کر خیرپور ناتن شاہ بیوپاری اتحاد کے صدر اعجاز احمد سومرو کا بروقت متاثر بیوپاری گل حسن شیخ اور اس کے منشی کے پاس پہنچ کر اس واقعے کی تفصیلات لی اور اس واقعے کی سخت لفظوں میں مذمت کی. اس موقع پر خیرپور ناتن شاہ شہر کے بیوپاری اتحاد کے صدر اعجاز احمد سومرو نے آن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا IG سندھ DIG حیدرآباد اور SSP دادو سے مطالبہ کیا کہ اس واردات کی فی الفور جانچ پڑتال کر کے لوٹی ہوئی رقم واپس کروائی جائے اور اس میں ملوث ڈاکوؤں کو پکڑ کر ان کو سزا دے کر شہر کے بیوپاریوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے. تقریباً 2:30 بجے دھارے آयो سے 2:30 खां पौणे 3 बजे धारे टे ॼणा हथियारनि सां आया आहिनि और जीअं ई आया त असांखे हथियार 2 दोस्त असांजा ॿाहिरां वेठा हुया हिकिड़े उन ते हथियार रखिया हिकिड़ो अंदरि असां ॾे आयो 3 ॼणा वारदात जो 6,80,000 जी वारदात करे आई. खबर शामिल करते हैं साहिवाल से. राना बिलाल की रिपोर्ट में साहिवाल मुज़रे सेहत मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री पर महकमा फूड और महकमा हेल्थ ड्रग इंस्पेक्टर का कामयाब छापा. पंजाब फूड अथॉरिटी साहिवाल ने फैक्ट्री में मुज़रे सेहत मटीरियल और जगह जगह गंदगी पर हज़ारों रुपए जुर्माना किया, जबकि ड्रग इंस्पेक्टर मलिक इरफान मुनीर ने गैर मियारी और अनरजिस्टर्ड स्टॉक जिसमें मेडिकेटेड सिरप मशरूबात अंजबार बजूरी संदल वगैरह मौजूद स्टॉक को सील कर दिया. अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सरमद हुसैन ने रमज़ान बाजार साहिवाल में लगे स्टॉल को भी हटा दिया. ज़राए से मालूम हुआ है कि मज़कूरा फैक्ट्री मालिक ने मुज़रे सेहत मेडिकेटेड मशरूबात तैयार करके पंजाब में सप्लाई कर रहा है, जिस पर अवामी शिकायत पर मुख्तलिफ शहरों से बजरिया दरख्वास्तें वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटरी हेल्थ को मज़कूरा फैक्ट्री के बारे में तहरीरी दरख्वास्तों में रवाना कर दी गई. काबिल जिक्र बात यह है कि मुज़रे सेहत मेडिकेटेड शरबत और सिरप बनाने वाली फैक्ट्री मालकान ने ना तो फॉर्म 6 हासिल कर रखा है, जबकि फॉर्म 7 तो दूर की बात है. मार्केट में अल हरम के नाम से मशरूबात की फरोख्त की जा रही है, जो कि किसी भी तरह से रजिस्टर्ड नहीं है. जाली और मुज़रे सेहत मेडिकेटेड मशरूबात तैयार करने वाले शेख रज़ाक वगैरह ने दौरान कार्रवाई महकमा हेल्थ साहिवाल के ड्रग इंस्पेक्टर को बेशुमार सिफारिशों के जरिए कार्रवाई रोकने की कोशिश की, जो बेनतीजा रही. ड्रग इंस्पेक्टर मलिक इरफान मुनीर की टीम में जावेद इरशाद, सीनियर क्लर्क मोहम्मद अफजल NQ शामिल थे. अवामी समाजी हलकों की तरफ से इस कामयाब कार्रवाई पे महकमा फूड और महकमा हेल्थ ड्रग इंस्पेक्टर को खिराजे तहसीन पेश किया और हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि मज़कूरा फैक्ट्री मालिक शेख रज़ाक और दीगर मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएं. आपको आगाह करते हैं टाउन नसीराबाद की खबर से. नसीराबाद सिटी में समाजी रहनुमा हाजी खान ब्रोही और हिंदू बरादरी के रहनुमा नानक नाम और दूसरों ने गंदगी नामंजूर और करप्शन नामंजूर के उन्वान से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नसीराबाद टाउन इंतजामिया की नाअहली के सबब मेन रोड समेत पूरा शहर गंदगी से भरा हुआ है. नालों की सफाई सुथराई न होने की वजह से नालों का पानी रोड्स पर निकल आता है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. रमजान शरीफ के बाबरकत महीने में नसीराबाद शहर के सफाई सुथराई का निज़ाम ही दरहम भरम बना हुआ है, जहां देखो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं. टाउन इंतजामिया नसीराबाद में तकरीबन 1200 से ज़ायद मुलाजिम होने के बावजूद शहर की हालत बहुत ख़राब है. मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर की सफाई सुथराई को जल्द बेहतर बनाया जाए, क्योंकि सफाई सुथराई हमारा बुनियादी हक है. ऐसे बुनियादी हक से हमें महरूम ना रखा जाए. बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर सहाफत की आड़ में टेम्पर माफिया सरगर्म. जंगल से लकड़ी चोरी करवाने वाले नाम निहाद सहाफियों के गिरोह ने ज़ाती ज़मीन से मस्कट काट कर ले जाने वाले देहाती रिक्शा ड्राइवर पर धावा बोल दिया. पैसों का तकाजा न देने पर तशद्दुद किया, हब्से बेजा में रखा. बहावलपुर के नवाई डेरा बक्खा के रिहायशी गुलाम मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं चक नंबर 32 BC का रिहायशी हूँ.
अपने चचा की जमीन से मस्कट काट कर टॉल पर फरोख्त करने लाल सहारनरा जा रहा था कि रास्ते में मेरे रिक्शा का रोका गया और एक शख्स ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा नाम उमर शहजाद उर्फ भोला चिश्ती खालिद फरीदी लक अब्बास लक है। तुम जंगल से लकड़ी चोरी करते हो, ये इलाका हमारा है, यहाँ से हमें भत्ता दिए बगैर कोई भी शख्स लकड़ी ले जाकर नहीं जा सकता। मुझे हब्से बेजा में रखा, मुझ पर तशद्दुद किया और 10,000 भत्ता लेकर मुझे छोड़ा। मुतासिरा शख्स ने RPO DPO बहावलपुर से भत्ताखोर सहाफ़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। राना मूसा मेरा नाम जी। मैं अपने रकबे का मस्कट लैके आ रहा सीगा अल मक्का पेट्रोलियम ते मैनू 5 बंदियां ने मैनू घेरिया उत्थे। उमर शहजाद चिश्ती, अब्बास लक, खालिद फरीदी लक, 2 बंदे नामलूम ने। वो पता नहीं उन्होंने पंप दे ने कित्थों दे ने। उन्होंने मैनू रक्शा मेरा लैके पंप की बैक साइड पर चल गए ने और मैंने एक कमरे बंद कर दिता। उन्होंने बंद करके थ्रेड करते रहे ने। थ्रेड करके उन्होंने कहा जी 25,000 रुपया दो। मैं उन्होंने कहा कि मेरे रकबे का माल आ, मैं तुम्हें 25,000 रुपया किदा दे सकता। मेरा मोबाइल भी उन्होंने ले लिया है। उस तो बाद उन्होंने कहा जी 15,000 दे दे। मैं कहा जी मैं गरीब बंदा, मैं तुम्हें इन्ने पैसे नहीं दे सकता। फिर उन्होंने गल जाके 10,000 से मुक्की है। फिर उन्होंने मेरे भाई को फोन किया मेरे नंबर के उत्ते, तो फिर मेरा भाई तो मेरा बहनोई 10,000 रुपया लैके आके भोले चिश्ती ने दिता है। हाँ जी बिल्कुल काल की कि सानू भी ऐसे रक्शा फड़िया गया तो पैसे लैके आओ 10,000 रुपया उन्होंने दे के रक्शा लैके जाना। खुद इन्होंने नहीं की, उन्होंने भाई का मोबाइल लैके खो के की जिस टाइम की जिस टाइम असीं गए हैं। हर खबर से आपको आगाह करते हैं, जिला कंबर शहजाद कोट के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी टिड्डी ने घरों में अपना ठिकाना बना लिया। फसल और बागात पर बड़ी टिड्डी के हमले के बाद अब घरों में रखे अनाज और दूसरी नरम अशिया को छोटी टिड्डी से शदीद नुकसान का अंदेशा। जिला कंबर शहजाद कोट के घोट गुल ट्यूब में छोटी टिड्डियों ने अपने डेरे जमा रखे हैं। घरों में रखे अनाज की बोरियों को काटना शुरू कर दिया है। अनाज के अलावा घर में रखे कपड़ों को भी काट कर नकारा बनाना मामूल बन गया। इलाका मकीन परेशान, रात को चारपाइयों पर मच्छरदानी लगाकर सो रहे हैं। ऐसे इतला भी मौसूल हुए हैं कि मच्छरदानी को काट कर बिस्तर पर सोए हुए बच्चे भी इन छोटी टिड्डियों से महफूज नहीं रहे। पर रात को बच्चों की नींदें भी उड़ गईं। ये टिड्डियां रात की अंधेरी से फायदा उठाकर खाने पीने की अशिया में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों में खौफ व हरास फैल गया है। इलाका मकीनों की आला हुकाम से इस्तदा है कि कोई ऐसा स्प्रे किया जाए जिससे टिड्डियों से छुटकारा हासिल हो सके। कराची गुलशन इकबाल के मशहूर मार्केट के DA लोग खरीदारी में मसरूफ हैं। SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। कोरोना की वजह से SPOs पे अमल लाजिम है, ना कोई 6 फुट का फासला रखते हैं, ना कोई SOPs पर अमल कर रहे हैं। ज्यादा रश होने की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इंतजामिया गायब है। मजीद दुकान वालों का कहना था कि हमारा दुकान 12 बजे खुल जाता है, शाम 6 बजे बंद करवाया जाता है। हमें कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है और कस्टमर भी पहले से कम आ रहे हैं। आपका कारोबार में क्या असर पड़ा? कारोबार सही चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, कम चल रहा है? देखिए अभी जैसे ये लॉकडाउन वगैरह हुआ है तो वैसे तो 11 बजे 12 बजे शॉप खुल जाती है, 6 बजे शॉप बंद हो जाती है। लेकिन बात ये कि अभी हुकूमत की तरफ से इतनी सख्ती से अमल हो रहा है कि अपना 6 बजे गया 4 बजे 2 बजे 3 बजे बंद हो जाए कारोबार हो रहा है। लेकिन बात ये कि जो गरीब है, जो बेचारा एक कमाने वाले हैं, 5 खाने वाले हैं, वो क्या करेंगे? इस तरीके से मतलब चल रहा है, काम इतना नहीं है, काम जितना काम नहीं है इतना जो है लॉकडाउन चल रहा है, इतनी परेशानी चल रहा है और आवाम जो है SOPs के ऊपर अमल भी नहीं कर रहा है। आवाम को चाहिए SOPs के ऊपर अमल करे और अपने हिसाब से चले, ताकि किसी और के साथ क्या है क्या नहीं है अपने हिसाब से चले, ताकि अल्लाह इबादत करने। अरे बाबा कारोबार तो क्या चल रहा है? सही चल रहा है, कम है, कस्टमर ज़्यादा आते हैं, कम है और रेट महंगे दे रहे हो, वही रेट चला रहे हो। पहले लोग तो यहाँ रमज़ान शरीफ में ज़्यादा लेते हैं, वहाँ पर क्या रेट है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो जो रमज़ान शरीफ है वही रेट है और रमज़ान से पहले वही रेट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है कम से कम मुनासिब रेट है और कम से कम मुनासिब रेट में कस्टमर को देते हैं। लेकिन अभी पहले से काम हमारा ठंडा है, काम ठंडा हो गया, स्लो चल रहा है। लेकिन उससे पहले भी शाबान में काम मौसम अच्छा गया, अभी काम स्लो चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ये लॉकडाउन की वजह से आपके दुकान पे और कस्टमर पे क्या असर पड़े?
अब लॉकडाउन जो है अभी आप कितने बजे पहुँचते हो चुका है और कितने बजे आप जब लॉकडाउन मुकम्मल हो कितने कलर है 4-5 पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, दुनिया भी होना चाहिए। यहाँ पे लोग वो नहीं करते, एहतियात नहीं करते, जिससे होना चाहिए। लेकिन हुकूमत को इसी वजह से वो भी दावे ना कहते हैं जिसमें न पीसे। शिकारपुर पागल कुत्ते ने बच्चे को काटकर जख्मी कर दिया। गढ़ी यासीन के इलाके अलीवांड में 10 साला बलोच वधियों पर कुत्ते ने हमला कर दिया। फौरी तौर पर बच्चे को गढ़ी यासीन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वैक्सीन न मिलने पर बच्चे को वापस कर दिया गया। एंटी रेज वैक्सीन के लिए ऑर्डर दिया है, अभी तक नहीं मिली है। MS गढ़ी यासीन। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। SHO सदर फयाज खान बटवानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रमजान बाजार और मसाजिद की सिक्योरिटी के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि मसाजिद की फुल प्रूफ सिक्योरिटी पुलिस की अवलीन तरजीह है। इसी तरह रमजान बाजार और दीगर खरीदारी करते हुए शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। कोरोना वायरस और उनका कहना था कि बाजारों में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद कराया जा रहा है और जो दुकानदार SOPs पर अमल दरामद नहीं करते उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मज़ीद उनकी ज़बानी आपको सुनाते हैं। सर ये बताएं कि सिक्योरिटी के हवाले से रमज़ान बाज़ार की जो सिक्योरिटी है उसका क्या प्लान है इस वक्त? फाजिलपुर रमज़ान बाज़ार में सिक्योरिटी के लिए 1 ASI और 5 कांस्टेबल, 1 लेडी कांस्टेबल और इसके अलावा सिविल डिफेंस दीगर इदारों के मुलाजमान ड्यूटी कर रहे हैं और अवाम उन्नास के लिए हुकूमत की तरफ से सस्ता रमज़ान बाज़ार तमाम गरीब लोगों को अशियाए ज़रूरिया की फरहमी जारी है और मुकम्मल सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। सर ये बताएं कि जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम है इसके अलावा जो बाज़ारों में SOPs की जो आपने बड़ा बेहतरीन जो है यहाँ पे इक़दाम किए हैं और आपसे लोग ताउन भी कर रहे हैं या नहीं? तमाम लोग अहले फाजिलपुर गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल SOP की पाबंदी कर रहे हैं। जुम्मा हफ्ता को मुकम्मल शटर डाउन होता है। इसके अलावा जो बाकी 6 बजे के बाद मेडिसन्स, ज़री आलात और इस किस्म की चंद एक दुकानें खुली होती हैं। बाकी कोरोना SOP की मुकम्मल पासदारी जारी है। कोरोना SOP हुकूमत की हिदायत और कानून की अमलदारी नहीं करते उनके खिलाफ FIRs दर्ज हो रही हैं और कानूनी कार्रवाई सख्ती से अमल में लाई जा रही है। कौमी अवामी तहरीक शिकारपुर के कॉल पर कराची में बहरिया टाउन की जानिब से गैर कानूनी नाजायज कब्जे करने और सिंधी बस्तियों को मिसमार करने के खिलाफ पैदल मार्च करके सख्त नारेबाजी करते हुए प्रेस क्लब शिकारपुर पहुंची और एहतजाज किया। कौमी अवामी तहरीक के कारकुनान शिकारपुर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए सख्त नारेबाजी करते हाथों में पार्टी झंडे और बैनर उठाए हुए प्रेस क्लब शिकारपुर पहुंचे, जहां मुजाहिरीन ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए और रहनुमाओं ने दीन मोहम्मद शेख, एडवोकेट जफर अली चन्ना, जाहिद मिम्बरू और सैयद साजिद अली शाह मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि सिंध धरती पर बहरिया टाउन के नाम पर सिंधी बस्तियों पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है और सिंधी इलाकों को मिसमार करके जुल्म और बर्बरियत कायम करके रखी हुई है। रहनुमाओं का मजीद कहना था कि बहरिया टाउन इंतजामिया और मलिक रियाज होश के नाखून लें। रहनुमाओं ने सख्त गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत और बहरिया टाउन के प्राइवेट गुंडों की मदद से सिंध धरती पर जुल्म और ज्यादतियां जारी हैं। रहनुमाओं ने खबरदार करते हुए कहा कि सिंध धरती पर कब्जे का ख्वाब कभी भी पूरा होने नहीं देंगे। मुजाहिरीन ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हम मुतालिबा करते हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ, वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि बहरिया टाउन की ज्यादतियों का नोटिस लेकर गैर कानूनी कब्जे खत्म करवा के जुल्म और ज्यादतियों का तदारुक किया जाए। बसूरते दीगर बात हाथों से निकल जाएगी। इस मौका पर अब्दुल वहाब कागजी, मियाँ जफर अलवी, असदुल्ला सोमरू, एहसान जहियो, मौलवी अब्दुल फताह,
मेहर सुल्तान रिंद, फजलुल्लाह नूरानी, फहीम सोमरू, आबिद जतुई, मुश्ताक भुट्टो खान, मोहम्मद डियो, शाहनवाज अबड़ू, एडवोकेट आगा फहद खान पठान, एयाज सिठार समेत सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। सिंधी वसनन ते कब्जा बेरिया टाउन जो बदमाशियों, बेरिया टाउन जो ज्यादतियों, बेरिया टाउन जो ज्यादतियों, बेरिया टाउन जो ज्यादतियों, बेरिया टाउन जो ज्यादतियों, बेरिया टाउन जो ज्यादतियों। कराची में सिंधी वसनन ते कब्जा, कराची में सिंधी वसनन ते कब्जा। साहिवाल थाना गल्ला मंडी पुलिस की कार्रवाई, तहरे कदर का रूपोश इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। तफसीलात के मुताबिक थाना गल्ला मंडी पुलिस मामूल की चेकिंग में मसरूफ थी। इस दौरान एक इतला पर दुबई गार्डन में SHO गल्ला मंडी इंस्पेक्टर इमदाद हुसैन ASI मकसूद ढड्डी ने पुलिस टीम के साथ छापा मारकर लाहौर के रिहायशी तहरे कत्ल के इश्तिहारी मुजरिम मोहम्मद अली को सख्त मुज़ाहमत के बाद गिरफ्तार कर लिया। इश्तिहारी अरसा दराज से पुलिस को मतलूब था और दुबई गार्डन के एक मकान में रूप धार कर रूपोश था। पुलिस और गल्ला मंडी ने मुजरिम से असलहा, राइफल, पिस्टल और सैकड़ों गोलियां बरामद करके जरूरी कार्रवाई के बाद लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया है। मोहम्मद अली अरसा 3 साल से इश्तिहारी चला आ रहा था। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक DPO जंग सरफराज खान बिर्क की हिदायत पर ऑर्गेनाइज्ड पुलिस जंग की कार्रवाई। जाली निशान अंगूठा बनाकर मोबाइल सिम्स एक्टिव करने वाले गिरोह के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान मोहम्मद यासिर का ताल्लुक जंग से और यासिर खान का ताल्लुक मुल्तान से है। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 1264 मोबाइल सिम्स जबकि 200 जाली निशान अंगूठा बरामद। मुकदमा दर्ज। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने इंकशाफ किया है कि मुल्जिमान ने 8 अशखास पर मुश्तमिल 2 गैंग बना रखे हैं, एक मुल्तान और दूसरा झंग में। मुजरिमाना सरगर्मियां करता है और मुल्जिमान ने यह भी इंकशाफ किया है कि गैंग के मुल्जिमान दिलावर और एहसन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास प्रोग्राम में सादा लो शहरियों से निशान अंगूठा हासिल करते थे और सिलिकॉन की मदद से जाली निशान अंगूठा तैयार करके जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस और मकरू धंधा करने वाले अशखास को फरोख्त करते हैं। मुल्तान गैंग के मुल्जिम यासिर खान ने जंग के मुल्जिम मोहम्मद यासिर को हजारों मोबाइल सिम्स और जाली निशान अंगूठा फरोख्त किए हैं। खबर शामिल करते हैं लैया से। अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन की रिपोर्ट के मुताबिक पुल हेड मोहम्मद वाला पर रेस्क्यू एम्बुलेंस और बस के दरमियान तसादुम। लैया हादसे में के 2 रेस्क्यू जवान और 1 सिविल फर्द शहीद जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू की टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर शहीद होने वाले और जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया। शहीद होने वालों की तफसील बिलाल हुसैन, जफर इकबाल, मोहम्मद असगर। दौलतपुर कौमी शाहरा के नजदीक शेल ऑयल डिपो के सामने पड़े हुए बहादुर लांग के भूसे में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 200 मन भूसा जलकर राख हो गया, जबकि आग बुझाने के लिए आने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मोटर खराब होने की वजह से आग पर काबू ना पाया जा सका। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया है। इस मौके पर भूसा के मालिक बहादुर लांघा ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि मेरा 200 मन भूसा जलकर खाकसर हो गया है, जिसकी वजह से मेरा 60,000 रुपए मालियत का नुकसान हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि टाउन कमेटी की इंतजामिया हर माह आने वाला लाखों रुपए का बजट हड़प कर लेते हैं। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी खराब ना होती तो मैं बड़े नुकसान से बच सकता था। आला हुकाम नोटिस देकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मुरम्मत कराएं ताकि मुस्तकबिल में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। हाफिजाबाद सूबाई वजीर मजहबी अमूर पीर सैयद सईदुल हसन शाह का दौरा। हाफिजाबाद सूबाई वजीर मजहबी अमूर पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहिब ने अपने दौरे हाफिजाबाद के दौरान जिलाई फोकल पर्सन हाफिजाबाद अफजाल अहमद हंजरा, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर टाइगर्स फोर्स हाफिजाबाद मलिक मोहम्मद अशफाक हैदरी, सिक्योरिटी इंचार्ज मोहम्मद अवैस, बासित अली और दीगर टाइगर्स के साथ रमजान बाजार, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, अराजी रिकॉर्ड सेंटर के साथ शहर का भी दौरा किया। उन्होंने हाफिजाबाद में हर काम को तसल्ली बख्श करार दिया। SOPs के हवाले से इंतजामिया को हिदायत दी कि इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। हाफिजाबाद में टाइगर फोर्स की खिदमत को सराहने के साथ साथ कहा कि टाइगर फोर्स पाकिस्तानी कौम का बेलोस असासा है जो कि अवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात कोशा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी कौम के लिए टाइगर फोर्स की खिदमत को सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा।